इसका नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया। ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया। अगली डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया जो होती है वो क्या होती है, आपकी फिफ्थ क्रेनियल नर्व की एक डिसऑर्डर होता है। किसका डिसऑर्डर होता है? फिफ्थ क्रेनियल नर्व का डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है आपका जो जो इसमें क्या हो जाता है, ड्यू टू कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, पेन डेवलप हो जाता है। क्लियर? कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, पेन डेवलप हो जाता है। और ये जो नर्व होती है ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये नर्व। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये कंप्रेशन होता है तो इसलिए क्या हो जाता है, फेस में क्या हो जाता है, पेन डेवलप हो जाता है। तो ये डिसऑर्डर है, किसका डिसऑर्डर है? ये सीवियर पेन का डिसऑर्डर है। सीवियर पेन का डिसऑर्डर है जिसमें फिफ्थ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है और मोस्टली मैक्सिलरी और मैंडिबुलर ब्रांच से ये निकलती है। मैक्सिलरी और मैंडिबुलर ब्रांच से ये अराइज होती है आपकी। क्लियर? तो ये बात हो गई आपकी ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया के इंट्रो के बारे में। अब इसको कैरेक्टराइज कैसे करेंगे? तो इसमें क्या होगा, आपका सीवियर पेन होगा, चीक्स में, लोअर जॉ में, अपर जॉ में, टीथ में और गम्स में पेन होगा। कब कब होगा? ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर। जब भी आप हॉट और कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो ये पेन होगा। अब इसका कॉज की बात कर लेते हैं कि इसका कॉज क्या है, एक्चुअल कॉज। तो इसका कॉज जो है वो क्या है, मेन कॉज इसका है ट्रॉमा। ट्रॉमा की वजह से क्या होती है, आपकी नर्व कंप्रेशन हो जाता है, इस वजह से ये हो जाती है। अब इसके डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। इसका डायग्नोसिस क्या है? तो इसका डायग्नोसिस है, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे आप और सिटी MRI करेंगे। ये आपका क्या है, डायग्नोसिस है। फिर बात कर लेते हैं हम लोग ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होगा इसका। तो ट्रीटमेंट सबसे पहले मेडिकल अगर बात कर लें तो इसमें एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देंगे जिसका नाम है कार्बामीज़ापाइन और यही इसकी क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। ये क्या करेगा, सोडियम चैनल को क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा। क्लियर? इससे क्या होगा, नर्व ट्रांसमिशन डिक्रीज होगा और पेन भी क्या होगा, इसमें कम होगा। तो इस वजह से ये ड्रग हम लोग देंगे। और इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो आपका क्या है, WBC काउंट को कम करता है ये, जिसको एग्रैनुलोसाइटोसिस कहते हैं। ये आपकी पहली ड्रग ऑफ चॉइस है। दूसरा आप क्या दे सकते हैं, इंजेक्शन देंगे, किस चीज़ का, ग्लाइसरॉल का। ये क्या करेगा, डायरेक्टली एक्ट करेगा साइट पर और ये 3 हफ्तों के लिए क्या करेगा, वर्क करेगा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सर्जरी की बात कर लेते हैं। सर्जरी की, तो सर्जरी में क्या करना है, सबसे पहले एक होती है जेनेटा प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, एक स्मॉल इंसिजन लगाते हैं कान के पास। स्मॉल इंसिजन यानी कि छोटा सा चीरा कान के पास लगाते हैं और फिर क्या होता है, जो नर्व डिकम्प्रेस है वो वापस से डिकम्प्रेस हो जाती है। तो ये मोस्ट कॉमन जो है यूज़ किया जाता है।
दूसरी जो प्रोसीजर है वो कौन सी यूज़ करेंगे, राइजोटॉमी को यूज़ करेंगे। इसमें ट्राइजेमिनल नर्व को क्या किया जाता है, सीधे कट कर दिया जाता है। और तीसरा जो हम लोग यूज़ करेंगे वो कौन सा प्रोसीजर यूज़ करेंगे, गामा नाइफ रेडियो सर्जरी यूज़ करेंगे। तो ये सर्जरी होती है विदाउट इंसिजन के, और ये क्या करता है, हेल्प करता है किसी भी ट्यूमर या कंप्रेशन को रिलीव करने में। तो ये आपकी ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया के बारे में सारी बात हो गई है। आज हम लोगों ने 4 चीज़ें पढ़ ली हैं। एक हम लोगों ने आज पढ़ लिया है आपका माइस्थेनिया ग्रेविस। दूसरा हम लोगों ने आज पढ़ लिया है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तीसरा गुलीन बार सिंड्रोम। और चौथा हम लोगों ने ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया भी आज कंप्लीट कर लिया है। तो ये 4 चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आने वाले समय में जो हम लोग पढ़ेंगे 102 दिन में आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। कल या परसों तक आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एनी हाउ एनी कंडीशन। तो आपकी अब जो डिज़ीज़ बची हैं वो कौन कौन सी बची हैं वो हम लोग देख लेते हैं। एक तो आपका बचा है, सबसे मेन डिज़ीज़ है पार्किंसंस। पार्किंसंस बची है। दूसरी आपकी बची है बेल्स पाल्सी, ये एक इम्पॉर्टेंट है। तीसरी आपकी है CVA सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जिसको हम लोग स्ट्रोक भी बोलते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट डिजीज़। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1 से 2 दिन ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा, बस इतना ही समय लगेगा। और एक आपका जो है मेरे हिसाब से आपकी इतनी ही डिज़ीज़ बची है। हाँ, एक आपकी बची है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये 4 चीज़ें आपकी बची हैं। इसके बाद आपका न्यूरो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हम लोग 2-2 करके 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। 2 दिन में एक, फिर 2 दिन में एक हम लोग पूरा करके ये दोनों दिन में कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपका न्यूरो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे फार्मा की तरफ। सो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। और आप लोग का एक नया सिस्टम स्टार्ट होगा बहुत जल्द, उसके बारे में आप हमारे क्लास के साथ बने रहिएगा। आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।